था। धर्मापुर गांव में अवैध आश्रम और अवैध चर्च खोला गया था। यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था और यहीं से तय हो रहा था कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले में, विभिन्न गांवों में किस प्रकार धर्मांतरण किया जाना चाहिए। कोई नहीं गए। अभी जब बजरंग दल के बल आए ना, तभी पता चला कि यहाँ धर्मांतरण चल रहा है। नहीं कोई किसी को पता नहीं था यहाँ धर्मापुर में। धर्मापुर के सरपंच कोमल सिंह टंडन हमारे साथ मौजूद है। भैया, आपके गांव में एक बड़ा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था धर्मांतरण को लेकर, ऐसा खुलासा हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? 4 थे, 3 लड़की 1 लड़का। 3 लड़की 1 लड़का, हाँ। कितना दिन रुकेंगे करके आए? 2-3 महीना करके बोले थे। हाँ। उसके बाद किसके द्वारा लाया गया? वो डेविड चाको, उन लोग अंकल बोलते हैं, उसके साथ आए थे। चर्च के देखो, चर्च पहले तो हम लोग समझते थे कि वो मकानी है। हम लोग बोले थे मुस्लिम कि नीचे में हम लोग निवास करेंगे और ऊपर में सिलाई परीक्षण केंद्र रहेगा, सिलाई मशीन का सेंटर रहेगा घर पे। खुलासा ये है कि जब इन बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा था, तो ऐसे बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा था जिसकी मम्मी नहीं है, जिसके पापा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी बच्चे का आदिवासी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में धर्मांतरण का नेटवर्क ऑपरेट किया जा रहा था। इसके लिए राजनांदगांव जिले के धर्मापुर गांव को एक अड्डा बनाया गया था। धर्मापुर गांव में अवैध आश्रम और अवैध चर्च खोला गया था। यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था और यहीं से तय हो रहा था कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले में, विभिन्न गांवों में किस प्रकार धर्मांतरण किया जाना चाहिए और किस प्रकार से चर्च खोला जाना चाहिए। यानी कि यहीं से विभिन्न जिले में है धर्मांतरण का नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था, ये कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस को कुछ डिजिटल सबूत मिले हैं। इससे प्रमाण होते हैं कहीं ना कहीं इस प्रकार के आश्रम में इस प्रकार की गतिविधि चल रही थी। आपको बता दें कि पुलिस को जो डिजिटल सबूत मिले उसमें लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, प्रीमियम मोबाइल फोन, धर्मांतरण से संबंधित डिजिटल दस्तावेज, प्रेजेंटेशन सामग्री, महत्वपूर्ण रजिस्टर और फाइनेंशियल रिकॉर्ड शामिल है। इन्हीं को दिखाकर लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, ऐसे पुलिस को सबूत मिली है। हालांकि पुलिस, राजनांदगांव की जो पुलिस है, इस मामले में जांच करी है। आपको बता दें कि बीते 8 जनवरी के दिन राजनांदगांव की पुलिस को शिकायत मिली थी कि धर्मापुर गांव में अवैध रूप से चर्च, अवैध रूप से आश्रम चलाया जा रहा है और आश्रम में नाबालिग बच्चियों को, लगभग 7 से 8 नाबालिग बच्चियों को रखा गया है। इसकी जांच पुलिस करे और यहाँ के गांव वालों को, ग्रामीण को भी जानकारी नहीं दी गई थी, ऐसा आरोप लगाया था। जिसके बाद राजनांदगांव की सीएसपी, राजनांदगांव की एसपी दोनों ने मिलकर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की। उसके बाद जब यहाँ छापेमारी की, यहाँ देखा गया क्या कुछ है, तो बड़े डिजिटल सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। और जो डिजिटल सबूत मिला है उसमें सबसे बड़ा सबूत है ये सोलर पैनल, जो प्रोजेक्टर होते हैं, उस प्रोजेक्टर के माध्यम से जहां बिजली नहीं होती थी, जिन गांवों में, अभी छत्तीसगढ़ में अधिकतर गांव है जहां बिजली नहीं है, वहां इन प्रोजेक्टर को ले जाकर प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाया जाता था और उस प्रेजेंटेशन वीडियो के माध्यम से लोगों का, ग्रामीणों का ब्रेन वॉश किया जाता था। इस प्रकार के पुलिस को सबूत मिले हैं, वहीं से धर्मांतरण का खेल शुरू होता था। और ऐसे भी कुछ सबूत मिले हैं जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं गांव में अलग अलग जगह चर्च खोलने की तैयारी की जा रही थी। तो इसी हम धर्मापुर गांव में मौजूद है और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। धर्मापुर के सरपंच कोमल सिंह टंडन हमारे साथ मौजूद है। भैया, आपके गांव में एक बड़ा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था धर्मांतरण को लेकर, ऐसा खुलासा हुआ है, क्या कुछ जानकारी आप? ये धर्मांतरण को लेकर भैया, जब हम सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से ही हम लोग को 6 जनवरी को ही इसके बारे में पता चला। उसके पहले उनको 2022 में हम लोग एनओसी दिए थे मकान बनाने के लिए। हम लोग नेहरू नगर राजनांदगांव के निवासी बताए थे और यहाँ पे हम लोग ज़मीन खरीदे हैं किसान से या कोई प्रॉपर्टी डीलर से। वहाँ पे हम लोग रहने के लिए, यहाँ पे प्रॉपर रहने के लिए मकान बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निवास करेंगे करके बोले थे। तो उसको हम लोग मार्च में 2022 में मकान बनाने की उनको अनुमति दिए थे। उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 6 महीना बाद मकान बनाना स्टार्ट की। उसके बाद ये करीबन लगभग 2 साल तक 2 से 2.5 साल तक ये, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर करके ये 2 साल में कंप्लीट किया। उसके बाद 25 अक्टूबर 2025 को इसका ओपनिंग हुआ था। ये बोल के ओपनिंग करवाए थे कि सिलाई प्रशिक्षण केंद्र है, गरीब बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, ऐसा करके। अच्छा, तो गरीब बच्चों को ट्रेनिंग के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ सिलाई सिखाया जा रहा था?
नहीं नहीं, हम लोग तो एक ही दिन बस गए थे वहाँ पे, जिस दिन उद्घाटन था उसी दिन डायरेक्ट ऊपर में, और वहाँ पे 7-8 मशीन रखा हुआ था, उसी दिन स्टार्ट हुआ। तो पहले आपको से कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पे। हाँ उसी दिन स्टार्ट हाँ, सीधा उसी दिन उन लोग ओपनिंग करा, उसके बाद से इन लोग गांव के लोग तो कोई नहीं जाते थे, बच्चे लोग, गांव के बच्चे गांव कहीं के कोई बच्चे लोग कहीं नहीं गए, यहाँ न यहाँ के कोई लेडीज वेडीज लोग गए थे। अवैध चर्च भी है, तो चर्च के बारे में और क्या-क्या है? चर्च के अलावा कुछ जानकारी है? चर्च के देखो, चर्च पहले तो हम लोग समझते थे कि वो मकानी है, उन लोग बोले थे मुस्लिम कि नीचे में हम लोग निवास करेंगे और ऊपर में सिलाई परीक्षण केंद्र रहेगा, सिलाई मशीन का सेंटर रहेगा करके। तो जिस दिन हम लोग उद्घाटन में गए थे तो वहाँ पे चर्च वर्च वगैरह कोई प्रावधान नहीं था, कि उसमें दिखाई नहीं दे रहा था कि ये चर्च है, पूरा खाली मकान था, ऐसा था। अभी क्या जानकारी हाँ, अभी उसके बाद जब 6 जनवरी को हम लोग जब पुलिस बल आए, सीएसपी मैडम वैशाली जैन, उन लोग के साथ हम लोग अंदर जाकर देखे ना, तो ऊपर में जहाँ पे सिलाई परीक्षण केंद्र था, जहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ पे अब उन लोग का ना वो क्या बेड वेड वगैरह लगा था, और उन लोग के परिवार और उन लोग बच्चे लोग रहे, उन लोग का पूरा मतलब सभी कमरा में मतलब बेड लगा हुआ था, ऐसा है। और नीचे में जब हम लोग गए ना, तो वहाँ पे आईपीसी डिवाइन सेंटर करके बोर्ड लगा था सामने में, स्टैंड वाला बोर्ड, और साइड में ये कुछ बाजा वगैरह जो बजता है ना, प्रार्थना पूजा पूजा वूजा के समय जैसे मंदिर में भी बजता है, वैसे ही वहाँ पे था। 5 सेट हो गया एक साथ वाला सेट, और प्रोजेक्टर था, और वो जो सिलाई मशीन जो था ऊपर में था ना, वो नहीं वहीं पे था नीचे में, अच्छा, नीचे वाले हॉल में। अच्छा। नाबालिग बच्चियाँ भी रहती थी उनके बारे में पहले से थी कि अचानक वहाँ? मैं जैसा कि मैं बताया ना, इन लोग 2022 में जब मेरे पास जो एनओसी लेने आए थे ना, तो इनके पास सिर्फ 2 बच्चे बताए थे। मेरा 2 बच्चे हैं और हम 2 मियाँ बीवी करके, उनका का 4 परिवार था। फिर ये जो बच्चे जो लाए होंगे ना, उन लोग ना 1 साल के बाद लाए, और 1 साल के बाद ये बच्चे को लाया ना, एडमिशन करवा के इन लोग लाया, वो भी जिनके यहाँ लाया ना, वो भी एक टीचर था। तो चलो बच्चे लोग उन लोग को बोले थे कि 2 महीना हम लोग किराए में रखेंगे बच्चे को, उसके बाद हम लोग का घर बन जाएगा, फिर वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे घर पे। उन लोग को 2 महीने बोल के अंधेरा में रखा, और 2-3 साल लगा दिए घर बनाने में, बच्चे कब तक किराए में थे? करीबन 1.5-2 साल के तो आसपास। बच्चों लोग फिर गाँव में आवाजाही कुछ रहता था, कुछ बातचीत? नहीं, उन लोग डायरेक्ट स्कूल जाते थे, डीला स्कूल पहाड़ी से स्कूल। किराए में जहाँ हाँ, रहते थे। जहाँ पे रहते थे वहाँ से स्कूल, स्कूल से घर। और डेविड चाको कहाँ रहता था? डेविड चाको आना जाना करता था राजनांदगांव से, अप डाउन डेली करता अप डाउन करता था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम मुश्किल से 5-6 महीने रुका था, उसके बाद कंटिन्यू चल ही रहा था। था। तो वो देख रेख करने के लिए, दूर दराज से लोग आते थे? नहीं इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है भैया। अच्छा। हाँ, ना गांव के लोग इनमें शामिल हैं, और दूर दराज के लोगों के भी बारे में पता नहीं है। वो उद्घाटन होने के बाद ना, एक उसके बाद अब 2-3 ठो कार है, अब 1-2 ठो कार आता भी होगा तो गांव वाले समझते हैं कि उन्हीं के लोग वही लोग होंगे, ऐसा था। भीड़ वाला काम कभी नहीं हुआ आज तक से। गाँव के लड़का क्या नाम है भाई साहब? अखिलेश्वर बघेल। अच्छा, यहाँ चर्च खोले गए, इसका कुछ गतिविधि है, का कुछ जानकारी है आपको? तो भाई यहाँ 8-9 जो लड़की रही थे, ये बगल वाले गांव में पढ़ते। अब ये ओपनिंग हो रही तब से ना, ये चमेली मैडम आंगनबाड़ी यहाँ राहत रही से, वहीं से पढ़त खात वहीं से रही से, जब से ओपनिंग हुआ है, तब से यहाँ आए। और 2-3 साल हो गए बने ना, और अभी अभी कुछ हुए ओपनिंग ओपनिंग, और वो लड़की मन यहाँ पढ़ते वढ़ते, अब उतना नहीं जानो मैं भी। लड़की मन कितना साल से यहाँ? ये कितना वही 1-1.5-2 साल के आसपास। 1.5-2 साल से। हाँ, वैसे कुछ रहा था। काकर घर में रहा था ना? वो चमेली मैडम है ना, अच्छा। ये आंगनबाड़ी पढ़ाती वहीं। कौन से गाँव में पढ़े जाते? सुकुल देना? ढीला पहाड़ी। ढीला पहाड़ी। ढीला पहाड़ी। अच्छा, यहाँ लोगन मन आते हैं यहाँ? हाँ आते ना, कितने जन आते? इतना यहाँ वही रात में आते। अभी तो दिन मन या दिन मन अभी लड़की मन 4 बजे करीब आज यहाँ साइकिल पकड़ के तीस जाते। अच्छा। हाँ, और रात में आते लड़की मन लड़का मन आते रात में। वो स्कूटी है ना, वो क्या बोलते बैटरी वाला, उसमें, और कार में 2-3 जो आते हैं। अच्छा। शाम के आते, रात में आते हैं 12-1 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे ऐसे आते। अच्छा, यहाँ गाँव वाले मन भी जाते धर्मांतरण के, कुछ कहानी कुछ समझ आए सुनी? भैया उस दिन आए थे बजरंग दल और पुलिस उलिस के लोग आए थे, उसी दिन बस सुना हूँ, उसके बाद तो नहीं सुना हुआ। अच्छा। हाँ, प्रार्थना प्रार्थना सभा होता है? होता है करके मैं भी सुना हूँ, आज तक के देखा नहीं हूँ। देखे नहीं। अच्छा। और गाँव वाले लोग का कभी गए हैं आप लोग में से कोई गाँव वाले? कोई नहीं गए अभी। ये जब बजरंग दल के बल आए ना, तभी पता चला कि यहाँ धर्मांतरण चल रहा है, नहीं तो कोई किसी को पता नहीं था यहाँ धर्मपुर में। अच्छा। हम्म, कितने लोग रहते हैं? वो उतना नहीं पता भैया कितने लोग रहते हैं, मैं तो अभी तक के जाके देखा नहीं हूँ चर्च कौन। वर्च देखे हो अंदर जाके? नहीं, आज तक नहीं गया हूँ अंदर। अच्छा, क्या नाम है आपका?
अखिलेश्वर बघेल। धर्मपुर के जिस अवैध चर्च में नाबालिग बच्चे रह रहे थे, वो इस डीला पहाड़ी स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे थे और यहाँ धर्मपुर में जिसके घर पे किराए पे रह रहे थे वो हमारे साथ मौजूद है। जी, कितना समय से यहाँ रहा थी इस किराए में आपके घर में? 2 साल थे भैया। जुलाई 2023 में आए। कितना है जी? 4 थे, 3 लड़की 1 लड़का। 3 लड़की 1 1 लड़का। लड़का, हाँ। कितना दिन रुकेंगे करके आए थे? 2-3 महीना करके बोले थे। हाँ। उसके बाद किसके द्वारा लाया गया था उनको? वो डेविड चाको उन लोग अंकल बोलते हैं, उसके साथ आए थे। कौन से स्कूल में पढ़ाई करते थे? कौन-कौन सी क्लास में थे? क्लास में 2 लड़कियाँ 10th क्लास में थी और 1 11th में। कौन हाँ। से स्कूल जाते थे? डीला पहाड़ी स्कूल में। किस में जाते थे यहाँ से स्कूल? साइकिल से जाते थे। साइकिल था उनके पास में? जी, स्कूल में मिले थी, और डीला पहाड़ी स्कूल में। हाँ। हाँ। और बच्चे क्या बताते थे? कहाँ-कहाँ से आए थे? अब ऐसे कभी टाइम मिलते थे तो पूछे थे, तो भानु प्रतापपुर करके बताए थे। सब उधर के से सब? ही थे सभी लोग। हाँ। क्या बताते थे अपने परिवार के बारे में? नहीं, परिवार के बारे में ऐसे कुछ नहीं बताए थे। हम लोग पूछे थे तो अपने से बताए थे कि किसी का मम्मी है, किसी का पापा है। अच्छा, किसी की मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं पापा है। नहीं है। हाँ। अच्छा, मतलब एक खुलासा ये है कि जब इन बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा था, तो ऐसे बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा था जिसकी मम्मी नहीं है, जिसके पापा नहीं है, तो कहीं न कहीं आदिवासी बच्चे क्या आदिवासी थे? हाँ, आदिवासी ही थे वो लोग। क्रिश्चियन थे? नहीं, ऐसी मतलब उसके आवाज़ से पता चलता था, मतलब बात करते थे तो नहीं मतलब घुमा देवी कर देवता बात घर में करते कुछ थे। रखते थे ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग नहीं गए पूजा थे पाठ के ऊपर लिए? में। अच्छा, कुछ उसके बाद? नहीं, उसके बाद में हम लोग नहीं गए हैं ऊपर तो। पूजा पाठ किसका करते थे, किसका नहीं, ये नहीं पता हमें। अच्छा, तो आप लोग के लिए घर में 2 महीने के लिए आए थे, तो 2 साल कैसे रुक गए? घर नहीं बना है करके, अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है तो घर नहीं बन पा रहा है करके ना रुके थे हम लोग। तो इनसे कोई मिलने आता था? वो या ये लोग कहीं ग जाते थे बीच-बाच में? जैसे कि सोमवार से शुक्र शनिवार तक रहते हैं यहाँ। हुँ। उसके बाद स्कूल से आने के बाद हुँ। राजनांदगांव जाते थे। क्या करने के लिए? नहीं पता भैया, कुछ उसके नहीं बारे पता? में हम लोग नहीं पूछे हैं। या इनसे कोई मिलने आता था? नहीं, कोई मिलने भी नहीं आए। वो आते थे बीच-बीच में। बीच-बीच में आते थे? हाँ, कभी-कभी आते क्या थे। नाम है आपका? मेरा नाम चमेली साहू है।